हमारे पिट ऑफ द थ्रोट पे एक बहुत ही खूबसूरत चक्र है जो 16 पेटल्स का है और जो चक्र है गुरु का। इट इज द चक्र ऑफ द गुरु। ये चक्र है जो आपको सही रास्ता दिखाता है। आज जीवन में हर बार आपके पास बहुत सारे चॉइसेस रहते हैं, मैं ये करूं, ये करूं, ये करूं। वो गुरु बताता है कि तुझे क्या करना है, व्हाट इज द करेक्ट थिंग फॉर यू। ये चक्र आपसे एक चीज चाहता है, वो है समर्पण। इट वॉन्ट्स सरेंडर फ्रॉम यू। अब नीचे के चक्रों में हमने स्वयं को पहचानना शुरू किया। मूलाधार में हम अपने पैरों पे खड़े हुए। स्वादिष्ठान में हमने स्वयं की आइडेंटिटी, स्वयं की पहचान समझी और स्वयं को डिफेंड और प्रोटेक्ट करना सीखा। मणिपुर चक्र में हमें अपना पावर रियलाइज हुआ। अनाहत चक्र में हमें ट्रस्ट, हमें रियलाइज हुआ कि हमारा जो मेन उद्देश्य, हमारा मेन ध्येय है देना, गिविंग। हमें देना समझ आया अनाहत चक्र में, हमें प्यार समझ आया अनाहत चक्र में। और फिर आता है विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र में हमें समझ आता है कि हमें अपने आप को एक्सप्रेस करना है, और जो एक्सप्रेस कर रहा है वो तू नहीं है, वो एक्सप्रेस कर रहा है तेरे द्वारा। ही इज एक्सप्रेसिंग थ्रू यू। आज हम लोग जो बोल रहे हैं यहाँ पर, इट इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग टू लर्न सो मच। इट इज नॉट प्रैक्टिकल, इट इज नॉट साइंटिफिक। इफ वी कैन स्पीक, ये तो केवल 2 दिन की वर्कशॉप है। हमने 5 डेज की वर्कशॉप की जो सवेरे से रात तक कंटिन्यूस बोला है। ये कहां से आता है? इट जस्ट कम्स फ्रॉम समर्पण टू द गुरु। तो आज ये चक्र हमें सिखाता है कि जो तेरे अंदर से ज्ञान बह रहा है, या तू जो लाइफ में कर रहा है, जो तू एक्सप्रेस कर रहा है, इट इज मी एक्सप्रेसिंग थ्रू यू। ये चक्र ज्ञान का चक्र है, ये चक्र एक्सप्रेशन का चक्र है। ये आपको काफी सारे लेसन सिखाता है, शब्द के, एक्सप्रेशन के। वो दिखाता है यू शुड नॉट हैव अ फियर ऑफ स्पीकिंग, यू शुड नॉट हैव अ फियर ऑफ लिसनिंग, यू शुड हैव पेशेंस। और ये आपको संपूर्ण शुद्धता की तरह ले जाता है। संपूर्ण जो शुद्धता है, विशुद्ध। विशुद्ध का मतलब है शुद्धता इन ऑल द डायरेक्शन। ये चक्र जो है आपको कंप्लीटली प्योर बना देता है। तो जो विशुद्ध चक्र है, दिस इज अ चक्र जहां पर हम प्योर होते हैं। अब हम प्योर कैसे होते हैं? प्रैक्टिकली हम प्योर कैसे होते हैं? जब हम अपने इमोशंस को हटा देते हैं। ये चक्र है जहां सारे इमोशंस फिनिश हो जाते हैं। देयर इज नो इमोशन लेफ्ट। आज जैसे कहा, इट इज नॉट वॉट यू से, इट इज हाउ यू से। आपको किसी की बात बुरी लगी, आपके अंदर इमोशंस आए, फिर आपने वो जो इमोशंस में तड़प के जो बोला, वो वैसे ही टोन में जवाब देगा। आज हस्बैंड जो है लेट आए, और स्पेशली मैरिज एनिवर्सरी है, आपने जो कटाक्ष शब्द में जो पूछा उससे, आज लेट कैसे हो गए, वो ही जो है ना इतने चुभ सकते हैं कंपेयर टू क्या हुआ लेट हो गए। एक होता है कंसर्न और एक होता है तलवार। कटाक्ष तलवार हो सकती है। सो विशुद्ध चक्र में आते आते आपको सारे इमोशंस फिनिश करने पड़ेंगे, सारे इमोशंस। बिकॉज व्हाट इज इमोशन? इट इज योर डेफिनेशन, नॉट द ट्रुथ। इमोशन जो है वो आपकी डेफिनेशन है, वो सच्चाई नहीं है। जैसे किसी पर्सन ने कह दिया, क्या झटकीला रेड कलर पहना हुआ है आपने। अब उसने तो, क्योंकि वो हमेशा अर्दी कलर्स पहनती है,
अब आपको फील हो गया कि देखो कितनी जेलस है मेरे से, शी इज जेलस। जैसे हमारे 4 बच्चे हैं तो हम कहीं बाहर जाते तो सब कहते 4 बच्चे, हम कहते थे जेलस। तो ये आपके ऊपर है कि आपने चीज को कैसे इंटरप्रेट किया। भाई उसने हैरानी में कहा, उसने अपने स्ट्रेस में कहा, उसने अपनी फीलिंग्स बोली, भाई आपने कैसे लिया, दैट इज द प्रॉब्लम। नो, टुडे एवरीथिंग फॉर यू इज अ इमोशन, एवरीथिंग। आज जो आप दूसरों की बातें सुन रहे हो उसमें इमोशन है। आप जो दुनिया में अलग अलग चीजें महसूस कर रहे हो, इट इज अ इमोशन। आज आपकी दिनचर्या में जो कुछ भी होता है उसको आप रिकॉर्ड करते हो विथ इमोशन, एंड बिकॉज ऑफ इमोशन यू कैन नॉट कम इन द नाउ। क्योंकि जिसके साथ आपका इमोशन है, यू कैन नॉट फॉरगेट इट। समथिंग लाइक रियलिटी प्रोग्राम देखो, मैं बहुत कम टीवी देखती हूं, पर अगर मैंने रियलिटी प्रोग्राम देख लिए फिर छूटता नहीं है। और जब मुझे समझ आया होता क्या है, अगर नॉर्मली सिंगर्स आके गा रहे हैं यू विल एंजॉय द प्रोग्राम, पर होता क्या है, ये इमोशनल कनेक्ट डेवलप कर देते हैं। उसका परिवार दिखाते हैं, उसके फादर को दिखाते हैं कि वो टूटा हुआ ऑटो चला रहा है और कितना उसने स्ट्रगल किया है। ये नहीं कि उसने कुछ मेहनत नहीं की कि अच्छा जॉब करता, एजुकेट करता खुद को। वो चला रहा है ऑटो, और कितना बच्चे ने स्ट्रगल किया है लाइफ में। वो सब उनकी कहानी सिखाते हैं, कहानी हमें सुनाते हैं मसाला डाल डाल के, और उससे हम इमोशनल हो जाते हैं। और जैसे इमोशनल हो जाते हैं वो प्रोग्राम हमको हुक कर लेता है। वी गेट हुक्ड टू द प्रोग्राम, और वो सच्चाई है। अगर ये प्रोग्राम एक सिंपल होता सिंगिंग प्रोग्राम, वी वुड नॉट हैव वॉच्ड इट फॉर सो लॉन्ग। वो तो हमारा इमोशनल कनेक्ट है, दैट इज व्हाई वी वॉच इट। आज हर चीज के लिए हमारा इमोशनल कनेक्ट है। आज आपको छोले भटूरे इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि कॉलेज के बाहर जो थे ना बहुत टेस्टी थे, और आप दोस्तों के साथ खाते थे, वो भी लंच टिफिन खत्म करने के बाद। आपको वो जो आलू पराठे हैं वो कॉलेज के बाहर के याद आते हैं। आज आपको मम्मी के हाथ का हलवा अच्छा लगता था, इसलिए आपको आज हलवा अच्छा लगता है। आज आपको दूध से क्यों इतना प्रेम है, क्योंकि मम्मी प्यार कर करके, प्यार उड़ाल उड़ाल के आपको दूध पिलाती। आज आपको खाने की जो चीजें पसंद हैं क्योंकि उसके साथ एक इमोशन जुड़ा हुआ है। अब अभी तक गुलाब जामुन छोड़ नहीं पाते क्योंकि उसके अंदर एक इमोशन है। आज आप केक क्यों नहीं छोड़ पाते, केक, पेस्ट्री, बिकॉज केक और पेस्ट्री के साथ एक सेलिब्रेशन जुड़ा हुआ है, एक खुशी जुड़ी हुई है। केक मतलब सेलिब्रेशन। वो सेलिब्रेशन होता था साल में एक बार कि अपने बॉडी में फैट ठूस लो अपने बॉडी में भर भर के फैट ठूस लो, फैट और क्रीम। पर हमें तो केक अब ऐसी चाहिए, बैठे बैठे घर में बोर हो रहे हैं, केक केक केक, क्योंकि उसके साथ इमोशन जुड़ा हुआ है। आज हमें जो भी खाने की चीजें पसंद है इज बिकॉज ऑफ इमोशन। आज एक बहुत टेस्टी सी चीज आपके सामने रख दी जाए, नीले रंग की, और बड़ा सा उसमें स्पाइरल है और पता नहीं क्या क्या है, आपके मुंह में कुछ भी सलाइवा नहीं आएगा। और एक सड़ा सा छोला भटूरा जो बिल्कुल उसका टेस्ट खराब है और फिर भी उसको खा जाओगे पुरानी मेमोरी याद करके। सिमिलरली फॉर एवरीथिंग, चाहे वो गाना हो, बिकॉज इमोशन है, आपको वही गाने पसंद है, चाहे वो परफ्यूम हो, आपकी हर सेंसेस, स्मेल इन मूलाधार, टेस्ट इन स्वादिष्टान, साइट इन मणिपुर, टच एंड फील इन हार्ट, हियर इन थ्रोट, every sense gets attached to you with emotion. And because there is emotion, Vishuddha Chakra is blocked.
आज आप किसी से कुछ भी बात कर सकते हो, कुछ भी, इफ यू डोंट हैव इमोशन रिलेटेड टू इट, उसको फील बुरा लगेगा ही नहीं। आज हमारे ऑफिस में मैं स्टाफ को डांट भी देती हूँ, कुछ भी कर देती हूँ, किसी को बुरा नहीं लगता है, बिकॉज हम पर्सनल नहीं हो रहे हैं, बिकॉज देयर इज नो इमोशन। यू आर टॉकिंग फैक्ट कि ये गलत हो रहा है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज हाउ इट हैज टू बी डन। पर वही बात आप उसको 10% बात करो, बट विथ इमोशन इट विल हर्ट। दैट इज वाई वी आर स्कैर्ड, वी आर फियरफुल ऑफ स्पीकिंग। हम डरते हैं क्योंकि हम बोलेंगे वो दूसरा पर्सन कैसे रिएक्ट करेगा, बिकॉज देयर इज इमोशन। तो हमारे जो फियर्स ऑफ स्पीकिंग है, fear that we will not be honored, we will not be respected, we will lose relationships, is because we speak with emotion. And not only that, we judge everything. जज करेंगे तो इमोशन आएगा, जज नहीं करेंगे तो इमोशन गया। इमोशन आ भी तो इसलिए रहा है ना, क्योंकि हम जज कर रहे हैं। आज हम हर पर्सन को जज कर रहे हैं, उसके हर एक्शन को जज कर रहे हैं। आज हमारा जो जजमेंट मदर इन लॉ के लिए है और अपनी मदर के लिए, वो डिफरेंट क्यों हो गया? बिकॉज आपकी मदर है तो सब अलाउड है, मदर इन लॉ है तो अलाउड नहीं है। व्हाई? बिकॉज ऑफ जजमेंट। सो टुडे बिकॉज यू आर जजिंग, यू आर फीलिंग इमोशनल, यू आर फीलिंग बैड अबाउट एक्शंस ऑफ पीपल. And because of that emotion, you instinctively speak, and that spoils the relation. और उसके कारण लोग सोचते हैं इससे अच्छा मैं चुप रहूं। बात तो सही है, बेटर कीप क्वाइट। ज्वालामुखी फटने से अच्छा चुप रहो। पर चुप रहना अगेन इज नॉट द सोल्यूशन, क्योंकि जब मुंह खोलोगे अंदर का सब बाहर आ जाएगा। So it is better to purify yourself. विशुद्ध चक्र कहता है पहले स्वयं को प्यूरिफाई करो। जो जजमेंट है, जो इमोशंस हैं, उसको पहले हटाओ, फिर जाकर बात करो। आज बात करना इतनी इंस्टिंक्टिवली चीज है कि यू कैन नॉट थिंक एंड से। स्पीच इज समथिंग यू कैन नॉट थिंक एंड से, इट जस्ट हैपन्स ऑटोमेटिकली। अब जब वो ऑटोमेटिकली हैपन हो रहा है, इसका मतलब है आपको तो प्यूरिफाई होना ही होना है ना। यू कैन नॉट प्लान सो मच नाउ। तो फियर ऑफ स्पीकिंग आपका तब जाएगा, एक तो आप खुद को प्यूरिफाई करो, और दूसरा ये डर हटाओ कि मेरे में नॉलेज नहीं है, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई मेरी बात सुनेगा नहीं। Because it is even a belief that I will not be honored. बचपन में अगर पेरेंट्स ने आपकी बात को सुना नहीं, या पेरेंट्स ने कहा चुप चुप चुप, पापा की बात चुप। बचपन में if you were silenced, many people they cannot speak. They just hold their words, which is a belief. उसको भी निकालना है। You have to speak. You have to speak. एक वो फियर है, फियर ऑफ स्पीकिंग, एंड एक है फियर ऑफ हाउ टू स्पीक। आई शुड नॉट स्पीक रॉन्गली। बोथ लीड टू फियर ऑफ स्पीकिंग। जो पर्सन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर, उसको 100% हाइपर थायराइड होता है। 100%। ही हैज हाइपर थायराइड, ही हैज स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम, क्योंकि इनसोम्निया हैपन्स इन द थ्रोट चक्र, और बार बार उसको खांसी आती है। खांसी को शब्द तो हैं अंदर, निकल नहीं रहे, तो खांस खांस के निकल रहे। और दूसरा है फियर ऑफ लिसनिंग, और फियर ऑफ लिसनिंग भी बहुत बड़ा फियर है। फियर ऑफ लिसनिंग क्यों होता है हमें? क्योंकि एक तो हमारे में बहुत इम्पेशेंस होती है, इम्पेशेंस। I have suffered personally from fear of listening for many years. इसमें बहुत सारी चीजें जो मैं सिखाती हूँ, मैं खुद निकल चुकी होती हूँ तब सिखाती हूँ। फियर ऑफ लिसनिंग भी बहुत बड़ा फियर है।
आई वॉज वेरी कंफर्टेबल टू टॉक, पर मुझसे बात मत करो, बिकॉज इतना अंदर से इम्पेशंस होता है, इतना ज्यादा, that you feel you're wasting time if you don't listen to another person. It's a time waste because no one knows except me. Everything I know. तो वो जो हमारे में ईगो आ जाता है, अहम आ जाता है, that जो मैं कह रही हूँ उसकी वैल्यू है, जो दूसरा पर्सन कह रहा है उसकी वैल्यू है ही नहीं. He is wasting my time. हमेशा मुझे लगता था कि लोग एक ही बात इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस में बोलते हैं, इतना ज्यादा इलैबोरेट करके बोलते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं. मैं कहती थी जल्दी से बोलो, इतना सा और जाओ, छोटा, शॉर्ट शॉर्ट, बस शॉर्ट. और एट द सेम टाइम फियर ऑफ लिसनिंग क्या होता है, व्हेन यू फील यू विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर पर्सन. जैसे मेरे को था पर्सनली, आई डेवलप दिस फियर ऑफ लिसनिंग फ्रॉम माय मदर. मेरी मदर जो थी ना, हम लोग बहुत ब्रेव थे शुरू से, और हमारी मदर जो थी ना वो थोड़ी फियरफुल थी. तो बिकॉज शी वॉज फियरफुल शी यूज्ड टू कीप ऑन टेलिंग, ये तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा. अब कितनी बार उनको बोलो कि चुप रहो, अच्छा नहीं लगता तो खुद के कान बंद कर लो. तो साइकोलॉजिकली हम कान बंद कर लेते हैं कि उनके फियर से हम इन्फ्लुएंस ना हो जाए. हम तो करेजियस हैं, इनको भय है. तो जो फियर ऑफ लिसनिंग है वो ये होता है कि भाई इनकी बातों से मैं इन्फ्लुएंस ना हो जाऊं, और ये फियर है उनकी बातों से मैं इफेक्ट ना हो जाऊं. उनकी बातों में ज्यादा कोई दम नहीं है. इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू लिसन टू द अदर पर्सन. आई शुड नॉट लिसन, इट इज वेस्टिंग माई टाइम. पर उससे क्या होता है, यू ब्लॉक योर ईयर्स. इफ यू कांट हियर, इफ यू कैनॉट अंडरस्टैंड, you cannot communicate. Communication is 50% speaking and 50% listening. 50% है, 50%. It is so important. तो हमें अपना fear of listening हटाना पड़ता है. और वो कैसे हटता है, जब हम रियलाइज करते हैं कि विशुद्ध चक्र में जो सरस्वती हैं वो स्वैन पे बैठती है. जो स्वैन पे बैठती है ना, उसको कहते हैं मृगशिरा. जो मृगशिरा है उसमें एक टैलेंट है. उसको अगर आप दूध और पानी मिक्स करके दोगे ना, वो दूध पी जाएगा. तो आज किसी की भी बात जो है हम अंदर ले सकते हैं, पर हम डिस्क्रिमिनेट करके फिल्टर कर सकते हैं. वी कैन फिल्टर व्हाट इज करेक्ट फॉर अस. सो वी डोंट हैव टू फियर दैट समवन विल अफेक्ट अस. वी हैव टू नो दैट वी हैव अ फिल्टर इनसाइड. आज विशुद्ध चक्रा जो है ना, इसका कलर है ब्लू. सारे भगवान ब्लू हैं. नॉट ओनली कृष्ण, इवन राम इज ब्लू, इवन शिव इज ब्लू. अब ये सोचो ब्लू क्यों है. जब सागर मंथन हुआ था, जब समुद्र मंथन हुआ था, और जो समुद्र मंथन क्यों हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था अमृत निकालने के लिए. तो एक तरफ दानव थे, एक तरफ देव थे, और उन्होंने समुद्र का मंथन किया. एवरीवन वांटेड दैट नेक्टर ऑफ इमोर्टैलिटी. सब चाहते थे कि वो जो अमृत है वो मुझे मिल जाए और मैं इमॉर्टल हो जाऊं. तो ये जो मंथन हुआ था ना, ये हमारी खराब क्वालिटीज और हमारी गुड क्वालिटीज का मंथन हुआ था. हमारी गुड क्वालिटीज क्या हैं? स्टेबिलिटी मूलाधार में, क्रिएटिविटी स्वादिष्ठान में, एक्शन एंड पावर इन मणिपुर, लव एंड कंपैशन इन हार्ट, कम्युनिकेशन इन विशुद्ध. ये जो हमारी अच्छी क्वालिटीज और हमारी बुरी क्वालिटीज क्या हैं? फियर, मिसट्रस्ट, जेलसी, पॉवर्टी. इन क्वालिटीज का समुद्र मंथन हुआ था. अब जब ये मंथन होता है, ये मंथन उस दिन नहीं हुआ था, ये मंथन अमर है, ये हमारे अंदर होता ही रहता है. आज लाइफ लॉन्ग वी आर टेस्टेड फॉर दीज क्वालिटीज. अब ये टेस्टिंग कैसे होती है? हमें लाइफ में चैलेंजेस मिलते हैं. कंटिन्यूअस वी हैव चैलेंजेस इन अवर लाइफ. अलग अलग चैलेंजेस होते हैं. कभी पर्सनल लाइफ में होता है, कभी प्रोफेशनल लाइफ में होता है, कभी फ्रेंड्स के साथ होता है.
वी आर shown both the qualities. अब जब हमारा मंथन होता है ना, हमारे में बहुत इमोशंस आते हैं, बहुत जहर की तरह. द वे पीपल बिहेव टू अस, हमें लगता है हम दुनिया डिस्ट्रॉय ही कर दें. इतना ज्यादा जहर निकलता है. और जब वो इतना जहर निकलता है, और पर उनमें क्या होता है, हमारी अच्छी क्वालिटीज भी निकलती हैं. जब मंथन होता है उसमें कामधेनु निकलती है, कल्पवृक्ष निकलता है, हीरे जवाहरात निकलते हैं. सारी हमारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज निकलती हैं समुद्र मंथन से. आज लक्ष्मी जो है वो निकली समुद्र मंथन से थी. शंख निकला था समुद्र मंथन से, पर समुद्र मंथन से निकला था जहर. और जहर किसने पिया? शिव कौन है? हमारे सोल, हमारा हायर सेल्फ, हमारी कॉन्शियसनेस. तो शिव ने क्या किया? जहर को पिया, और पी के क्या किया? कंठ में उसको होल्ड कर दिया. कंठ में क्या है? विजडम, गुरु. उन्होंने पेट में लेके पचाया नहीं उसको. He held it here. He said, ये जो जहर है, ये जो चैलेंजेस हैं, it is the fuel for the विशुद्ध चक्र. ये जो जहर है और ये जो चैलेंजेस है, it is the fuel to get wisdom in life. आज लाइफ में जब आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, when you become emotional, you don't learn from them. इसको ध्यान से सुनो. जब लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, आप इमोशनल हो जाते हो कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया. You become emotional. And when you become emotional, you don't find a solution. But today, if you handle all the challenges of life with wisdom, you will become awake. Yes or no? If you handle the challenges of life with wisdom, you will become awake. You will become realized. Self-realization होता है, मोक्ष, enlightenment होता है, when you start handling all the problems with wisdom. जब हम लाइफ की सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ये हुआ है. It is not about me, it is not about him, it is about the intention, about the sankalp, what I should do in this case. मैं इसको कैसे सॉल्व करूं? या तो इसको छोड़ दूं, या इसके ऊपर चढ़ जाऊं, या इंटेलिजेंस से इसको सॉल्व करूं, या माफ कर दूं, या इसको एक्सेप्ट कर लूं, या कम्युनिकेट करूं. Everything has a solution. Everything. There is no problem which comes without a solution. Just like हर ताले की चाबी होती है, every problem has a solution within you. You have to find a solution. तो विशुद्ध चक्र जो हमें सिखाता है कि जितने भी भगवान हैं, they became gods because they awakened their wisdom to face the challenges. So challenges are a fuel. They are the necessary fuel to become awakened. आज एक पर्सन जिसका विशुद्ध चक्र खुल जाता है, उसको जब भी प्रॉब्लम होती है, कहीं भी ब्लॉक होता है, हर चीज में, चाहे बिजनेस में हो, बिजनेस में ब्लॉक हो, चीजें चल नहीं रही हैं जैसे वो चाहता है, उसको लॉस हो रहा है, लोग कॉम्पिटिटर्स उसके अगेंस्ट हो रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स आर ट्राइंग टू हार्म हिम, कस्टमर्स नाराज हो रहे हैं, थिंग्स आर नॉट एज पर हाउ ही वांट्स, इश्यूज हैं इन रिलेशनशिप्स. ही इज गोइंग टू लुक एट इट एंड से ओके, नाउ व्हाट आई हैव टू डू. और हम लोग क्या करते हैं? वी स्टार्ट blaming, we start accusing the problem. Why it has come, why it has come, why it has come. And then the problem starts. तो इसका जो नेक्स्ट था, डेफिनेशंस. जब हमारे अंदर इमोशंस होते हैं तो हम हर चीज को डिफाइन करते हैं.
इफ यू हैव नो इमोशंस यू विल नॉट डिफाइन एनीथिंग, और डिफाइन करोगे यू कैन नॉट कम इन द नाउ। जिस जिस चीज को डिफाइन करोगे वो आपकी कॉन्शियसनेस में बार बार आती रहेगी। समथिंग लाइक, डू यू इवन रिमेंबर कि आपने 4 दिन पहले क्या कपड़े पहने थे? आपने कौन से कलर के साबुन से हाथ धोया था? आपने कहां पर ब्रश रखा था? डू यू रिमेंबर? नो, क्योंकि हमने डिफाइन नहीं किया। पर 4 दिन पहले आपने ड्रेस पहनी और किसी ने कहा यार तेरी ड्रेस तो बहुत सुंदर है, यू विल ऑलवेज रिमेंबर। ब्रश करते समय कुछ इंसिडेंट हुआ, नाली में से कॉकरोच निकल गया, आपको पक्का याद रहेगा कि मैंने ब्रश कैसे रखा, और वो चीज आपको नाव में अवॉइड करती है। किसी ने कह भी दिया ड्रेस बहुत अच्छी है, डोंट हैव टू बी हाइपर एक्साइटेड, भाई उसको अच्छी लगी, फिनिश्ड। और हम क्या कहते हैं, वो बहुत अच्छी है, मैंने कहां से खरीदी थी, अरे वाओ बस अब से मैं ऐसे ही कपड़े खरीदूंगी। यू बिकेम एलेटेड। हो सकता है कुछ दिन बाद कोई और पर्सन कहेगा कि ऐसे कपड़े तो तुझे सूट ही नहीं करते, देन यू विल फील डिप्रेस्ड। सो व्हाट गिव्स यू हैप्पीनेस इज द ओनली थिंग दैट गिव्स यू सैडनेस। तो हम जो डिफाइन करते हैं चीजों को, ये अच्छा है ये बुरा है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ इमोशन। हम ऐश्वर्या राय को देख के कहेंगे अरे ऐश्वर्या राय कितनी सुंदर है, पर हमारे अंदर इमोशन आएंगे, हम तो नहीं है इतने सुंदर, कितनी सुंदर है, बट उसका काम वो है। एक्ट्रेस ही सुंदर नहीं होगी तो कौन होगा? इट इज हर जॉब। हाथी को मोटा होना है, जिराफ को लंबा होना है, चींटी को छोटा होना है। हम जिस दिन सोचेंगे हाथी ओ, जिराफ ओ, चींटी ओ, अरे हाथी हाथी है, जिराफ जिराफ है, चींटी चींटी है। ऐश्वर्या राय है, रानी मुखर्जी है, केस्टो मुखर्जी है, सचिन तेंदुलकर है, राम है, बाबू है, चिंटू है, नहीं जैसा भी है, राहुल है। एवरीवन इज व्हाटएवर दे आर। वो तो प्रोजेक्शन है, हो सकता है ही विल डू समथिंग वेरी इंटेलिजेंट एंड समवन एल्स विल लुक स्टूपिड। हाउ डू वी नो? मे बी दैट इज अ प्रोजेक्शन। हाउ डू यू नो द ट्रुथ? हम तो वही देख रहे हैं जो मीडिया दिखा रही है, हमने एक्चुअली तो मीट नहीं किया किसी को। तो ये जो डेफिनेशंस हम बनाते हैं, बड़ी छोटी, वाव ये वो सब गलत है। जिससे हम दुनिया को एक नजर से देखना शुरू करें। लाल रंग है, लाल है, पीला नीला। लाल को देख के एक्साइटेड नहीं होना है, नीला को देख के डल नहीं होना है, काले को देखकर बिल्कुल बोर नहीं होना है। एवरीथिंग इज नाइस, एवरीथिंग इज कंप्लीट, एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो जिस दिन हम दुनिया को समानांतर देखेंगे, हमारा विशुद्ध चक्र खुलता जाएगा।